बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुँचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथ में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी भी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी। फिर आमिना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, जैसे कभी हाथ पैरों में दर्द तो कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं देखनी पड़ी। यहाँ तक कि मेरा बच्चा जब तक मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बहुत अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआ करते थे कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में ना रहा, लेकिन उसके घर में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे बेटे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि मेरे भाई के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरेत में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान में एक लाल रंग का सितारा निकल कर चमकने लगेगा। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे थे तो आसमान में वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सब यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल चांद चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर पता करो कि इस वक्त मदीना में किस लड़के की पैदाइश होने वाली है। यहूदियों ने जाके मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल सी थीं। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन उनमें से किसी का वक्त करीब न था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों से बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी वहां जा पहुंचे। तो वहां जाकर मालूम किया कि क्या वहां किसी बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो मक्का के लोगों ने बताया, हाँ, यहाँ 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चा होने वाला है। तो यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसा बच्चा है जिसका बाप वफात पा गया हो, यानी जिसका बाप दुनिया में ना हो। तो लोगों ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे का बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले ही वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि हाय, नबूवत यजीदियों के पास से निकलकर मक्का वालों के पास पहुँच गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा और वो वक्त आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था।
وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمانوں زمینوں چرندے پرندوں سب کو تھا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے لیے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس کے لیے سورج کو اس کی جگہ روک دیا گیا تھا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے ساتھ ایک دائی وہیں ان کے ساتھ رہی۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جس رات بچے کی پیدائش ہوئی اس دن ہمارے گھر غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اس رات عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً ان کے علاج کا انتظام کریں گے، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا، تبھی حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا تو وہ سمجھ گئی کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی کو آواز دے کر بلایا۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کے پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران ہو گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے، لیکن ہمارے حضور کی ناف حضرت آمینہ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا رہتا، لیکن جب حضور پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لیٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لیٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ پلٹی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی امتحان آ گئی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر آپ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے مومنو، اس دنیا میں پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے گود میں لیا تھا تو کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے ان کے قریب ہوتے چلے آ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، اے عبدل،
लड़का मुबारक हो। ये सुनकर सारी रात जागने वाली थकान एक पल में खत्म हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा, जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दे दो। दाई शिफा जैसे ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इतना इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर में पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारे लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसके खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मिराज के मौके पर उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बैठाया और उससे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कौन सा नाम तुमने रखा है? हमने तो आज तक ये नाम नहीं सुना है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी कि लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपने साहिबा इकराम के साथ बैठे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चाचा जान, आपको कैसे पता? तो हजरत अब्बास ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने देखा कि आप चरपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नज़र फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारों पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ जाता। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि मेरे बचपन में चांद मुझे कहानी सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह। ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी, उनकी माँ अपने यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, तो अल्लाह ने चांद को ही हुक्म दे दिया कि ए चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दिन पैदाइश हुई, उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब ज़मीन पर औंधे मुँह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किए करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपने शक्ल की 14 पुतले बना रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर सारे पुतले ज़मीन पर गिर गए। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी सामान बेचने के लिए मक्का आए थे, तो उसने आसमान पर देखा तो उसे वहाँ सारी निशानियाँ देखने को मिली जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियाँ थी। तो उसने मक्का वाले से पूछा कि क्या आज किसी का यहाँ कोई
बच्चा पैदा होने वाला है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ एक लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप वफात पा गया हो। अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी आमिना के घर जा पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई, अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह हम आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।